लेकिन आशीष ने जो चीज़ें बताई हैं वो दिमाग हिलाने वाली चीज़ें हैं और मेरे हाथ पैर फूल गए थे। रात का टाइम था और आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हो तो। मान के चलो सेम यही जो समय चल रहा है, जैसे नवंबर या दिसंबर का समय था, मतलब ठंड वाली टाइम हाँ बात ठंड है। वाला टाइम था, जैसे शांति का समय था थोड़ा। जैसे वो कह रहा मेरा गला दब रहा है Hey guys, welcome back to a new podcast on our channel, The Grooming World. I am Diwakar Singh Char and here we make content regarding fitness, fashion and lifestyle. लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे है। अभी आशीष के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कुछ टाइम पहले जो मतलब मेरे को तो यकीन नहीं हुआ और भूतों में मेरा कोई यकीन नहीं है। तो अगर आप पूरा पॉडकास्ट देख लोगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या भूत होते हैं नहीं होते हैं, आत्माएं और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा इन चीज़ों से दूर रहा हूँ लेकिन इसका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जो मतलब मेरे हाथ पैर फूल गए थे सुन के। इसलिए मैं इस चीज़ को पॉडकास्ट में लेके आया हूँ। पूरे पॉडकास्ट को देखना, आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हो तो। तू मुझे शुरू से एक चीज़ बता कि हुआ क्या, कैसे हुआ। हाँ। बिल्कुल एक एक चीज़ जैसे तूने मुझे बताई। मान के चलो सेम यही जो समय चल रहा है, जैसे नवंबर ठंड वाली टाइम हाँ, बात ठंड वाला टाइम था, जैसे शांति का समय था थोड़ा। जैसे मतलब फैन वगैरह एक दो पे ही चल रहे थे तो एकदम शांति थी। तो हमने क्या किया था, हमारे को ना एक प्रोजेक्ट मिला था कहीं, तो दूर कोई लोकेशन थी। अपार्टमेंट एक हमने सर्च किया वहाँ पे लेने के लिए जिसमें फुली फर्निश्ड हो। सोचा कि कौन फर्नीचर लेके आएगा और थोड़े दिन का ही हमें काम है प्रोजेक्ट में, तो भाई ये ले लेते हैं, ये बेटर रहेगा क्योंकि सामान ऑलरेडी लगा हुआ है। क्योंकि वेल फर्निश्ड घर में तो आपको पता ही है, बेड लगा होगा, फ्रिज लगा होगा, एसी लगा होगा और सारी नेसेसिटी की आइटम्स होंगी। अब प्रॉब्लम क्या हुई, वो थी जैसे पुरानी हवेली टाइप नहीं होती, मतलब पुरानी हवेली थी जैसे कोई रहता होगा उसमें और वो बाहर चला गया इंडिया से। कहाँ, कौन सी जगह कौन सी पड़ती है ये? जगह तो ये रोहतक है बेसिकली। तो रोहतक के पास में प्लांट कोई बन रहे हैं, जैसे नए नए प्लांट्स बन रहे हैं, तो उसी का ही एक प्रोजेक्ट है। मकान कहीं मिल रहे थे पर उस मकान ने हमें अट्रैक्ट किया कि इसके अंदर ये है, सामान है, इसके अंदर ये सब लगा, ये ले लो, और सस्ते में भी दे रहा था। अब ये चीज़ जो थी सस्ते में देने वाली, हाँ। ये बाद में हमने रियलाइज करी कि हम गलत फंस गए। ये फिशी था थोड़ा, ये फिशी जो होता है ना, जो ये मैटर, ये सीख मिली है हमें। देखो लालच आएगा कि देखो उतने पैसे में ही सामान लगा हुआ मिल रहा है, हाँ। तो हमने जाके ले लिया भाई। अब कितने में था, मतलब वैसे पूछ रहा हूँ। आप मान के चलो 30,000 रेंट होगा उसका, 30,000 पूरी हवेली का 30,000। और उसके अंदर क्या बताऊँ मैं, मूर्तियाँ थी यार उसमें, मतलब मंदिर सेटअप पड़ा है, जैसे बच्चों की गुड्डियाँ, मतलब एक पूरा लाइव घर किसी का होगा जिसमें बच्चे रहते होंगे, जैसे टेडी बियर्स। प्रोजेक्ट मैनेजर जो था मेरा, हाँ। वो आया यहाँ पे, ठीक है, हाँ। मैनेजर को मैंने रिसीव किया, हम लोग गाड़ी लेके हम पहुँच गए रोहतक, हाँ पहुँच गए वहाँ हवेली पे। भाई वहाँ हमने टाइम होगा मान के चलो 12 बजे के आसपास का जब हम पहुँचे, 12-1 बजे के आसपास। शांति, बिल्कुल शांति। और हम मतलब यार लंच, मतलब रात को गाड़ी खाली होती है तो बंदा सोचता है निकल जाओ गाड़ी लेके, हाँ। रात को ही तो हम निकल के पहुँच गए क्योंकि सुबह हमारी मीटिंग थी। ऐसे ही हम वहाँ पहुँचे, सब नॉर्मल था, सब कुछ टाइम पे हो रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था। हमें तो कोई ऐसे अब नॉर्मलिटी लगी नहीं जब तक पहुँचे नहीं थे। अकेले दिन में देखा और लेके फाइनल कर दिया। और इससे पहले तूने कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मैंने तो कभी वगैरह कुछ तो सुना भी नहीं हुआ शायद, मतलब मैंने देखा ही नहीं मतलब कभी। और मैं बता, मतलब एक नहीं 10-15 टेडी बियर रखे हुए हैं यार। ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटे बच्चे के हों भाई। अब हमने तो चलो सोचा कि भाई मतलब टेडी बियर, हमें तो रात को सोना है। टेडी बियर थे वो कैसे, मतलब जादू टोना टाइप थे या नॉर्मल टेडी बियर? भाई नॉर्मल टेडी बियर थे, जैसे पूरा ड्राइंग रूम सेटअप होता है ना। टेडी बियर तूने उठाया था हाथ में? नहीं, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। आऊँ ना तुम्हारी, मेरी तो अभी से पट रही है पॉडकास्ट करते वक्त। मैटर क्या था, अब हम वहाँ पहुँच गए 12-1 बजे के टाइम पे हमने गाड़ी लगाई, वो आया, अब मैं गाड़ी चला के हम पहुँच गए वहाँ 12 बजे। गाड़ी हमने पार्क कर दी, वहाँ पार्किंग थी, अंदर ताला लगा दिया हमने, सब कुछ लगा लोगों के ताले लगा के हम ड्राइंग रूम में आए। तो भाई रात था तो एक आधी लाइट मतलब चल नहीं रही थी ड्राइंग रूम की,
तो मैंने कहा यार ये तो फिर दिक्कत हो गई है, सुबह ठीक करानी पड़ेगी। फिर मैंने सब ठीक कराया, पहले मतलब कोशिश करी कि जल जाए, कुछ लाइटें जल गई, सब चल रहा था। पानी वानी चेक किया, टैंक में पानी और ये सब तब चेक तक कोई कुछ एहसास 1 बजे तक कोई एहसास नहीं हुआ था कुछ भी। अब हम थक चुके थे बहुत बुरी तरह। और भाई मूर्तियाँ बहुत थी यार उस घर में। मूर्तियाँ? हाँ। कैसी मूर्तियाँ मतलब बताओ? मतलब भगवानों की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति, और कौन सा भगवान नहीं है जिसकी मूर्ति ना हो? सारे भगवानों की पता मूर्तियाँ। नहीं भाई, दुनिया भर के। और भाई पता नहीं क्या क्या शो पीस, दुनिया भर के शो पीस नहीं होते। मतलब मैंने जीवन में शो पीस इतने नहीं देखे किसी के ड्राइंग रूम में, इतने बोरा पड़ा है पूरा, मतलब और पूरी। तूने भी सोचा हुआ क्या मतलब है मेरा शो? भाई हमने कहा हमें तो भाई थोड़ी देर रुकना होता, फिर निकल जाते हम लोग तो काम करके, नहाना वाना तैयार हो या निकल जाएंगे, जैसे गेस्ट हाउस की तरह रहना हमें तो। अब वो भाई जीवन की सबसे बड़ी गलती हुई है ये कि हमने पूरा ऐसा रेडी टू मूव पूरा मतलब ऑर्गेनाइज्ड लिया, और हमने चेक भी नहीं किया कि ये कितने साल से नहीं रह रहे लोग यहाँ पे। फिर कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम सोए फिर 1 बजे के आसपास, खाना खा के? नहीं खाना तो ऑलरेडी रास्ते में खा ही लिया, खा के आए थे, हाईवे पे खा लिया था। सो गए भाई। भाई 2 बजे की बात है पक्की। मतलब गाइस पहले बता दूं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियल बात है, बिल्कुल बिल्कुल रियल बात है भाई। 2 बजे की बात है। मैं तो सो रहा था भाई, मैं लेफ्ट साइड पे सो रहा हूँ, जैसे अभी हम लेफ्ट, ये मान लो बेड है, लेफ्ट पे मैं सो रहा हूँ, राइट में वो प्रोजेक्ट मैनेजर सो रहा है। भाई वो बंदा 2 बजे भाई कुछ भी बोले जा रहा, वो बंदा सोते हुए? हाँ, कह रहा मेरा गला पकड़ लिया किसी ने, ये कर लिया वो कर लिया। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जैसे सपने में बंदे भाई कोई सपने में नहीं था वो। नहीं, वो कैसे आवाज कैसे निकाल रहा था जब भाई ऐसे उल्टी सीधी आवाजें निकालने लग गया वो रात को, नॉर्मल बंदा। भाई मतलब मैं तो भाग जाऊँ वहां से। भाई मेरा माइंड फिर गया, कोई आवाज आ रही होगी, कोई ऐसा भी तो हो सकता है तेरा काट रहा हो कहीं। यार मेरी बात सुन, मेरे को लग रहा, मैं काटने का रीजन भी बताऊंगा बाद में कि आपको बिलीव हो जाएगा कि सच बात है या नहीं। जब वो भाई सो रहा था ना, तो भाई वो कह रहा मेरा किसी ने गला पकड़ लिया, पैर पकड़ लिए मेरे। भाई किसी ने पैर पकड़ ली और उसके गला दबा रहे थे उसका, वो 2 थे वो 2 मतलब बंदे, ऐसा लगा उसे ऐसा लगा, क्योंकि भाई एक बंदा तो पैर भी पकड़ेगा और गला कैसे दबाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। भाई उसका लिटरली गला दबा दिया, और जब उसने जोर से शोर मचाया तब मैं उठा नींद से, क्योंकि मैं तो थका हुआ था भाई सुबह। मतलब तुम कितना डिस्टेंस होगा सोने पे? यार ज्यादा नहीं होगा, वही थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा डिस्टेंस। तो तेरे को एहसास नहीं हुआ जब उसने मतलब वो हिला नहीं ना वो पहले, मतलब पहले नॉर्मली वो अपने आप को ऐसे मतलब टाइट, जैसे आदमी मतलब वो अपने आप को बचा रहा था, वो ऐसे छुटवा रहा है अपने आप को, वो कुछ कर रहा है मतलब जैसे तो तब तक तो वो चिल्लाया नहीं ज्यादा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लोग कहते हैं वो आत्मा उसको ऐसे ही मारना चाह रही हो कि वैसे ही मर जाए। मैंने कई बार देख, मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, सोते सोते मर जाते हैं लोग। तूने देखा है? मतलब मेरे घर में भी 2-3 केस हुए हैं ऐसे कि बंदा रात में सोया मर गया, सुबह मरा हुआ मिला है, मतलब सुबह मर गया वो तो चलो देखो हार्ट अटैक भी हो सकता है, पर ये रियल एक्सपीरियंस है यार बंदे का। वो बंदा वो बंदे ने हार्ट अटैक भी तो आ सकता था उसे, कि ऐसा उसका हो सकता था कि अगर उसका मतलब इतना दिल हैवी ना नहीं है स्ट्रॉन्ग तो मर भी सकता है भाई, मर सकता है बंदा, मेरे को तो लगता है। अच्छा उसने शोर मचाया भाई मैंने अपना वो डाला होता कंबल, उसने डाला होता, अब उसके अंदर वो कह रहा मेरा गला दब रहा है, ऐसे आवाजें करने लग गया वो। अच्छा, भाई कितनी देर तक आवाज की? मेरी हालत खराब हुई, मैं एकदम उठा, मेरे को तो शॉक में उठा मैं। मैंने लाइट जलाई, लाइट जलाते ही सब नॉर्मल हो गया। फिर मैंने उससे बोला क्या हुआ आपको? उससे भाई वो सहम गया, आधे घंटे तक वो कुछ नहीं बोला है बंदा भाई। मतलब तू और तुझे कैसा लग रहा था फिर? क्या भाई? हाँ अब बताता हूँ मैं क्या मेरे को फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा यार नॉर्मल टेम्परेचर है, बिल्कुल नॉर्मल एनवायरनमेंट है, चिल्ड कैसे हो गया कमरा भाई चिल्ड, जैसे आपकी फ्रिज के अंदर घुस गए। मतलब टेम्परेचर वेंट जैसे अभी इस कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल है, नॉर्मल टेम्परेचर है, और अगर यहीं अभी बर्फ हो जाए मान ले तो 10 डिग्री या 12 डिग्री हो रहा हो, हाउ यू विल फील? मतलब मुझे ऐसा लगा भाई, मेरे को मतलब वो कंबल में ऐसा लग रहा 2-3 कंबल चाहिए मेरे को, एकदम से ठंड हुई थी वो 2 बजे से 3 बजे के आसपास।
एकदम से ठंड है भाई बहुत ज्यादा तगड़ी ठंड, मतलब ये तेरे ऐसा इल्यूजन भी तेरे को ऐसा लग भी सकता यार है। इल्यूजन क्यों आएगा यार, नॉर्मल इंसान है, शांति से सो रहा है, मान ले तो अगर इल्यूजन थोड़ी देर के लिए आएगा, 15 मिनट के लिए आएगा, 20 के लिए आएगा, 1 घंटे तक इल्यूजन चलता रहेगा। 3 बजे जो उठे हैं ना, जब वो गई एक्टिविटी, मैं तुझे पता कैसे चला वो गई? नॉर्मल हो गया टेम्परेचर रूम का बिल्कुल। अच्छा, उस टाइम तो ऐसे चिल्ड हो रहा था भाई टेम्परेचर, मतलब जब वो उठा और उस दौरान जब वो एक्टिविटी उसके साथ खेल रही थी, पंगा ले रही थी, उसका गला दबा रही और थी, वहाँ ठंडा था मतलब मामला। वो चिल्ड। तो गाइज ये भी है, मतलब कि भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन किसी को फेस करनी पड़े, लेकिन अगर कोई आत्मा या कोई भूत प्रेत या कुछ चर आवाज और टेम्परेचर कह रहा है तो आवाज और टेम्परेचर, मैंने कहा यार एसी चला दिया क्या किसी ने। फिर जब मैंने उसको भाई वो सहमा होता 3 बजे बहुत, मतलब सीधी सी बात है, मैं तो कहना चाहता हूँ अगर टेम्परेचर बढ़ रहा, आपको लगता है कि साथ में कुछ हो रहा है या टेम्परेचर एकदम से बढ़ रहा है, तो वहां से भाग लो या निकल लो या फिर लाइट जला दो। भागने वाली बात सुनो, जब ये वो एक्टिविटी हो रही थी, मैंने कहा भाग 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 भाग। भाई भागने का माइंड में आया मेरे को, चाबी ना मिले, मैंने गाड़ी की चाबी कहीं रख दी वहाँ डाइनिंग टेबल पे। वो तो चाबी वैसे भी नहीं मिलती है हमें तो भाई, फिर चाबी वो मिल गई गाड़ी की, वो बाहर गेट की चाबी ना मिले, भाई मैंने चाबी ली, उसको बिठाया उसी टाइम, मैंने कहा गाड़ी में बैठो निकलो। निकलो भाई आधा घंटा तक वो गाड़ी में बंदा सहमा रहा है, सहमा। फिर मैंने उससे पूछा क्या हुआ, रात को 3 बजे हम घर से वहाँ से वापस आ गए, होटल लेके दिया उसे, होटल में रहा। फिर वो अब बता दे, ये बात झूठी हो सकती है कि होटल क्यों लेंगे। फिर 30,000 रुपये 2 महीने 60,000 रुपये एडवांस दे रखा था हमने। नहीं, ये तो बात वो मानने ना मानने वाली बात है, जो देखता है उसी को बिलीव होता है। मैं भी नहीं मानता इन चीज़ों को, टाइम था, लेकिन मेरी मम्मी मानती हैं क्योंकि मेरी मम्मी ने देखा है, और मैं अपनी मम्मी को पॉडकास्ट में लेके आऊँगा, वो बताएंगे आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में कि उन्होंने क्या एक्टिविटी देखी है, एक्टिविटी अरे होते हुए। एक्टिविटी बहुत लोगों ने देखी है, मेरे भी कुछ हैं जान पहचान वाले, पर मैं तब तक नहीं मानता था जब तक मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया। पर यार बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था। और मानो हमने बात जब ये बताई वहाँ पे लोगों को, प्रॉपर्टी डीलर को, तो सारे हंसने लग गए कि सर ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई फिर लिटरली हमने वो रेंट छोड़ दिया, सब छोड़ दिया वहाँ पे फ्री में। गाइज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि लगता है ऐसे ही है जिसके साथ बीतती है ना, 90,000 का नुकसान हो गया एक दिन में ही बस। जो लोगों को लगता है कि ये मजाक है, ऐसा मजाक वगैरह नहीं होता। लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें फील करी हैं, वो फील करी है, और उनके डर से मैं डरा हूँ। मतलब मैं डरपोक इंसान नहीं था अपनी लाइफ में, भूतों से मेरे को डर लगता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई, और मैंने भी कुछ ऐसा फील किया था कि जैसे वहाँ कुछ है, तब मैं घबराया हूँ। जब घबराहट होती है ना तो फिर वो भागते हैं वहाँ से। यही हुआ हमारे साथ, हम भागे गाड़ी में। हाँ भाई गाड़ी लगा के फिर मैंने पूरी कहानी सुनी। हाँ भाई क्योंकि ठंड की फीलिंग तो मेरे को भी आई, तो उसने जैसे ही बोल दिया एकदम पैनिक अटैक में, तो मैं भी भाई पैनिक हो गया। भाई यहाँ से भागे, सामान सुमून सब वहीं, और ताले वाले की चाबी भी नहीं लगाई रात को। तभी तो आज मंदिरों के भी आया, मुझे लग रहा है। नहीं वो तो चलो वो अलग टॉपिक है, बट भाई वो जो एक्सपीरियंस है ना, भगवान ना करे किसी को हो। कभी शेयर नहीं करी अपनी चैनल पे चीज़ें, अब तूने बताई है तो मैं शेयर करता हूँ। बहुत ही मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने वैसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी, लेकिन मैंने डेथ होते हुए देखी है, बहुत सारी डेथ मेरे घर में हुई हैं। और मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो सुन के कोई सोच नहीं सकता। जैसे मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनमें भी बहुत लोग, मतलब मैंने बहुत नेगेटिविटी बचपन में बहुत देखी है अपने ना, इन चीज़ों को वैसे ही नहीं, लेकिन ये डेथ्स वगैरह बहुत देखी हैं। मेरे जब स्कूल के दोस्त थे, मैं एक चीज़ है जो बोलना चाहता हूँ कि कभी भी जो छोटे बच्चे होते हैं या आपके भाई बहन हैं, ये शमशान जाने का उन लोगों को बड़ा क्रेज़ रहता है। 19वां बर्थडे था। इसको अगले में बताना ना, ऐसे तो फिर सारा सस्पेंस ही निकल जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जो होगा उसमें आपको बताऊँगा कि मेरा जो 19 साल का दोस्त था उसकी डेथ कैसे हुई, और उसने ऐसा क्या किया कि उसकी डेथ हुई, और वो हुई ऐसी ही एक केस की वजह से थी। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट को देखना मत भूलना। और आज का अगर आप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें वीडियो के नीचे कमेंट करना, बताना, या आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो शेयर करना, हम करेंगे। और ये पॉडकास्ट बनाने का मुद्दा यही था कि ये सब चीज़ें होती हैं, और अगर आप ये सब चीज़ें देखते हो तो भाई पूजा पाठ करा। चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती ही नहीं है लेकिन होती हैं, और जो एक्सपीरियंस कर लेता है उन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करता। तो अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हो प्लीज़ हमें बताना। तो जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। और आज मैं नहीं बोलूँगा कि स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश, स्टे ग्रूम, बिकॉज मूड बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फिर, टेक केयर, गुड नाइट।